बिहार के युवाओं को वो लुभा सके। अब हम आपको छठ पूजा के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, जो कि अब ये त्योहार आने ही वाला है। इसलिए सबसे पहले आप सबको छठ पूजा की एडवांस में ही बधाई और शुभकामनाएं। इसलिए आज हम आपके लिए छठ पूजा के त्योहार को डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बिहार के बेगूसराय की ये तस्वीर दिखाते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के बेगूसराय में ये चुनावी रैली की थी और अपने भाषण से पहले उन्होंने छठ पूजा करने वाली महिलाओं से मुलाकात की और उन्हें छठ की शुभकामनाएं भी दी, क्योंकि बिहार में छठ पूजा सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। यह हमारे देश की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक पहचान अब बन चुका है। पहले यह त्योहार बिहार और उत्तर प्रदेश तक सीमित था, लेकिन पिछले 2 दशकों में मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे महानगरों में भी अब इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है और इस समय देश भर में लगभग 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस त्योहार को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज छठ पूजा ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। अमेरिका, जर्मनी, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन सहित दुनिया के 10 से ज्यादा देशों में अब छठ का त्योहार मनाया जाता है और दिल्ली में तो छठ पूजा को लेकर खास तैयारी हो रही है। दिल्ली की सरकार छठ पूजा के लिए 1500 से ज्यादा घाट बना रही है और अब दिल्ली में छठ पर 1.5 दिन की सरकारी छुट्टी भी होगी। 25 अक्टूबर से छठ का पर्व शुरू होगा और यह 27 अक्टूबर तक चलेगा। और अब आपको यह दिखाते हैं कि कैसे छठ का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि हमारे देश में काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। छठ पूजा पर छठी मैया की पूजा की जाती है। छठी मैया को प्रकृति की देवी माना जाता है और कुछ धार्मिक ग्रंथों में छठी मैया को सूर्य की बहन भी बताया गया है। छठ पर सूर्यदेव और जल की पूजा की जाती है। छठ का त्योहार लगातार 4 दिन का होता है। पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन पूरे घर की सफाई की जाती है, रसोई घर को शुद्ध किया जाता है और उपवास करने वाले लोग खुद को भी शुद्ध करते हैं। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन छठ की पूजा करने वाले लोग दिन भर बिना कुछ खाए पिए उपवास करते हैं। सूर्यास्त के बाद पूजा करके वो उपवास तोड़ते हैं, फिर गुड़, चावल और दूध से बनी खीर खाते हैं। छठ का तीसरा और चौथा दिन सबसे कठिन होता है, क्योंकि छठ पूजा करने वाले लोग लगातार 30 से 32 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए उपवास करते हैं। तीसरे दिन शाम को डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है और इस दौरान उपवास करने वाले लोग नदी, तालाब या किसी और स्थान पर पानी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हैं। छठ के आखिरी दिन यानी चौथे दिन उगते सूर्य की पूजा होती है और छठ पूजा महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं और दोनों करते भी हैं। हालांकि ज्यादातर महिलाएं ही छठ पूजा में आपको नजर आती है। अब ये देखिए कि ये त्योहार बाकी के त्योहारों से कैसे अलग है। छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग सीधे प्रकृति यानी सूर्य और जल की पूजा करते हैं। ये मानव और प्रकृति के बीच सीधे संवाद का प्रतीक है। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली त्योहार है। छठ के दौरान सेब, गन्ना, नारियल और केला जैसे फलों का इस्तेमाल किया जाता है। छठ के प्रसाद को रखने के लिए प्लास्टिक या स्टील के बर्तन नहीं, बल्कि दूसरे बर्तन जो है सूप या दूसरे बर्तन बनाए जाते हैं जो कि बांस से बनते हैं। इस त्योहार में पंडित या पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती। हर व्यक्ति खुद अपने मन और श्रद्धा से पूजा करता है और यही इसे सबसे लोकतांत्रिक और सच्ची आस्था वाला पर्व बनाता है। छठ व्रत दुनिया के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और इतने दिनों तक, 3 दिन तक उपवास करना, ठंडे पानी में खड़े रहना आस्था, अनुशासन और खुद पर नियंत्रण को दर्शाता है। आमतौर पर देवी देवता को उगते सूर्य या आरंभ का प्रतीक माना जाता है, लेकिन छठ ही एकमात्र पर्व है जिसमें डूबते सूर्य की भी पूजा होती है। छठ पूजा में महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। महिलाएं उपवास करती हैं, पूजा करती हैं, पूरे परिवार की आस्था को संभालती हैं और ये पर्व नारी शक्ति और त्याग का भी एक प्रतीक है। तो आप सबको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे के बारे में, जिनका आज निधन हो गया। उन्हें विज्ञापन की दुनिया का जादूगर कहा जाता है और आपको बताएंगे कि कैसे पीयूष पांडे का दूरदर्शन के साथ एक बड़ा खास रिश्ता रहा।